ठाकुर साहब की एक ही आदत थी, क्या? माड़ पीने की। सुबह सुबह माड़ पीते थे वो, चावलों का माड़। माड़ जानते हैं ना, चावलों से जो निकलता है ना, उसको पीते थे वो, गरम गरम बढ़िया। उनको वो आदत थी कि वो पीते थे उसे। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके यहाँ कुछ गणमान्य लोग आए थे, महापुरुष आए थे। उनके यहाँ मीटिंग लगी, मीटिंग चल रही थी। अब महाराज उनकी पत्नी ने बढ़िया धानों से माड़ निकाल करके बढ़िया काट के कटोता पे बर्तन पर निकाल करके रख दिया और पुत्र से कहा कि जाओ पिताजी को बुला करके लेकर आओ। पुत्र गया बुलाने के लिए। अब जैसे ही वहां पहुंचा तो वहां मीटिंग चल रही थी। अब पिताजी से कैसे कहें कि पिताजी माड़ रखा हुआ है, जाकर के चलकर पी लो आप। अब उनके सामने कहेंगे तो पिताजी डांटेंगे कि बेइज्जती हो जाएगी कि बताओ चावल का माड़ पीते हो। माड़ कौन पीता है चावल का? यहां भी नहीं मैं कह सकता। यदि मैं पिताजी को नहीं लेकर के गया तो मैं ऐसे ही गया तो माँ मुझे डांटेगी, मैया मुझे डांटेगी, क्या करूं? तो बच्चा बड़ा होशियार था। बच्चे ने दिमाग लगाया और क्या कहा, पिताजी। हाँ बेटा, धानुपुर से माड़ू जी आए हैं और कटौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी चल करके मिल लो वरना शीतलपुर को चले जाएंगे। समझ में आया? किस किस की समझ में आया? धानुपुर से माड़ू जी आए हैं और कहां बैठे हैं? कटौता घाट पर, जल्दी चल करके मिल लो वरना शीतलपुर को चले जाएंगे। बच्चे ने दिमाग लगा करके बोल दिया, पिताजी समझ गए। अब जो और लोग बैठे हुए थे वो उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने दिमाग लगाया कि धानुपुर नाम का कोई शहर होगा, वहां से कोई व्यक्ति आया है, वो कटौता घाट पर बैठा है। यदि उनसे नहीं मिले तो शीघ्र ही शीतलपुर नाम के शहर में, गांव में चले जाएंगे। जो और लोग बैठे हुए थे उन्होंने ये दिमाग लगाया, उनकी समझ में नहीं आया। लेकिन पिताजी समझ गए। धानुपुर से यानी चावलों से गरम गरम माड़ निकला हुआ है और काट के बर्तन पर रखा हुआ है। यदि मैंने जल्दी जाकर के उसको नहीं पिया तो वो ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। पिताजी समझ गए महाराज। बोलो राधे राधे।